स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेएसई, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल करें कि भय घातक या कष्टकर आसन अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक प्रकार की पीड़ा है। यह कथन किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री का है? ए अरस्तु, बी टी एस इलियट, सी प्लेटो और डी होरेस। तो पहले सवाल का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये कथन जो है वो अरस्तु का है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल करें कि जिस स्थिति में अपने लिए हमें भय होता है, उसी स्थिति में दूसरे के लिए हमें करुणा होती है। यह कथन किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र विवेचक का है? ए टी एस इलियट, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी होरेस। तो दूसरे सवाल का अगर उत्तर देखा जाए तो ये अरस्तु का कथन है। विकल्प सी जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। तीसरा करें कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक विचारक का है? ए प्लेटो, बी लोंगिनुस, सी अरस्तु और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि किसका है। तो ये लोंगिनुस का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि इनमें से किसकी समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है? ए लोंगिनुस, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी टी एस एलियट। तो आपको चौथे सवाल का सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, लोंगिनुस का। पांचवें सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर पांचवा क्या कह रहे हैं? पांचवा कह रहे हैं कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए वर्ड्सवर्थ, बी बेनेदोतो क्रोचे, सी टी एस इलियट और डी होरेस का। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि ये किसका कथन है। तो ये वर्ड्सवर्थ का है। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। छठवां नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए शेमुअल टेलर कोलरिज, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी टी एस एलियट और डी बेनेडिक्टो क्रोचे। तो छठवें का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं कि काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनाओं के साथ मिलकर काम करता है। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी होरेस, सी एस टी कॉलरेज और डी प्लेटो। तो आपको सातवें सवाल का उत्तर बताना है। तो ये कथन जो है वो एस टी कोलरेज का है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कभी काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। यह किस पाश्चात्य आलोचक का कथन है? ए कोलरेज, बी क्रोचे, सी मैथ्यू अर्नाल्ड और डी विलियम रिचर्ड्स। तो आठवें सवाल का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो ये कथन जो है वो कोलरेज का है। विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल करें कि काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं। यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए बेनेडिक्टो क्रोचे, बी रिचर्ड्स, सी टी एस एलियट और डी कॉलरेज। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये कथन कॉलरेज का है। विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही काव्य है। नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य है। यह सारगर्भित कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए टी एस एलियट, बी मैथ्यू अर्नल्ड, ई सी ई ए रिचर्ड्स और डी अरस्तु। तो सवाल नंबर 10 का उत्तर क्या होगा बताना है। तो ये ई ए रिचर्ड्स का है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी टी एस एलियट, सी प्लेटो और डी अरस्तो। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर मैथ्यू अर्नाल्ड हो जाएगा। विकल्प ए
सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि अर्नाल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं। यह कथन अर्नाल्ड के प्रति किस साहित्यकार का है? ए टी एस एलियट, बी आई रिचर्ड्स, सी मैथ्यू अर्नाल्ड और डी होरेस। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है अर्नाल्ड के प्रति किसने कहा है? तो ये कहा था टी एस एलियट ने। विकल्प ए सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर सवाल में करें कि अभिव्यंजनावाद इनमें से किसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है? ए टी एस एलियट, बी मैथ्यू अर्नाल्ड, सी बेनेडिक्टो क्रोचे और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ये आसान सा प्रश्न है। अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहे हैं कि किस पाश्चात्य आलोचक ने समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद प्रतिष्ठित किया? ए बेनेडिक्टो क्रोचे, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी टी एस इलियट और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किस आलोचक ने समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद प्रतिष्ठित किया? तो ये किया था बेनेडिक्टो क्रोचे ने। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल करें कि काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? ए कह रहा है टी एस एलियट, बी मैथ्यू अर्नाल्ड, सी आई रिचर्ड्स और डी क्रोचे। तो 15वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आई ए रिचर्ड्स हो जाएगा। विकल्प सी सही है। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि काव्य में दुखांतक श्रेष्ठतम तथा विरलतम वस्तु है। यह इनमें से किसका कथन है? ए आई रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी बेनेडिक्टो क्रोचे और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर आई ए रिचर्ड्स हो जाएगा। विकल्प ए सही है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहे हैं कि कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही है, किसी अन्य रूप में नहीं? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट और डी रिचर्ड्स। तो 17 का उत्तर क्या होगा आपको बताना है। जिसका उत्तर इलियट हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भाव और संवेदना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जनसाधारण की भाषा में ही हो सकती है। यह विचार इनमें से किस पाश्चात्य आलोचक का है? ए एलेट, बी क्रोचे, सी अर्नाल्ड और डी रिचर्ड्स। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, एलियट। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में करके इनमें से किस विद्वान की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है, पर उसकी परिणति होती है बोध में? ए एस टी कोलरेज, बी मैथ्यू अर्नाल्ड, सी टी एस इलियट और डी बेनेडिक्टो क्रोचे। तो 19 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, एस टी कोलरेज। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सदोष उत्तमता और निर्दोष मध्यमता में कौन अधिक ग्राह्य है? यह किसके द्वारा किया गया प्रश्न है? ए टी एस इलियट, बी प्लेटो, सी लोंगिनुस और डी अरस्तो। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बताना है कि यह किसके द्वारा किया गया प्रश्न है। तो ये लोंगिनुस के द्वारा किया गया प्रश्न है। विकल्प सी उत्तर जो है वो 20 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में करें कि जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रतिभाशाली भी एक एक दोस्त के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। कवि और साहित्यकार के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए टी एस एलियट, बी मैथ्यू अर्नाल्ड, सी लोंगिनोस और डी बेनेडिक्टो क्रोचे। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताना है। तो इसका उत्तर लोंगिनोस हो जाएगा। विकल्प सी। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि कवि को निर्माता किसने कहा है? निर्माता अर्थात मेकर। ए प्लेटो, बी क्रोचे, सी लोंगिनस और डी अरस्तु। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो कवि को निर्माता अरस्तु ने कहा है। तो विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे कवि को अनुकर्ता किसने कहा है? तो आपको बताना किसने अनुकर्ता कहा है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लोंगिनस और डी क्रोचे। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या होगा? तो 23 का उत्तर प्लेटो हो जाएगा। सवाल नंबर
24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि वह कौन प्रथम आचार्य है जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला में भेद स्पष्ट किया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लोंगिनस और डी बेनेडिक्टो क्रोचे। तो 24 का उत्तर बताना है, तो यह भेद स्पष्ट करने वाले अरस्तु थे, विकल्प बी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है। यह कथन किसका है? ए अरस्तु, बी टी एस एलियट, सी प्लेटो और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो 25वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो ये कथन टी एस एलियट का है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 में करें कि साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पैज़मोटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पैज़मोटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था? ए टी एस एलियट, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी आई ए रिचर्ड्स और डी लोंगिनस। तो 26 का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है, तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड। अब आते हैं सवाल नंबर 27 पर। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी टी एस एलियट, सी लोंगिनस और डी आई ए रिचर्ड्स। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, विकल्प ए सही है। 28 नंबर सवाल पर आते हैं। 28 नंबर सवाल करें कि सफल अभिव्यंजना को सौंदर्य की परिभाषा कौन मानता है? ए क्रोचे, बी अर्नोल्ड, सी एलियट और डी रिचर्ड्स। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो सफल अभिव्यंजना को सौंदर्य की परिभाषा क्रोचे मानते हैं, विकल्प ए सही होगा। सवाल आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर कहता है कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहीं अत भिन्न न भिन्न। यह किसका कथन है? ए मलुकदास, बी भिखारीदास, सी तुलसीदास और डी सूरदास। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये तुलसीदास का कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 30 में कह रहे हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह किसकी उक्ति है जो सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है? ए दंडी, बी कुंतक, सी वामन और डी विश्वनाथ। तो अगर इसकी बात की जाए तो यह जो है वो कुंतक की उक्ति है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसकी उक्ति है जो कालांतर में सिद्धांत के रूप में साहित्य में प्रतिष्ठित हो गया? ए वामन, बी दंडी, सी कुंतक और डी विश्वनाथ। 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ये जो है विश्वनाथ की उक्ति है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। आते हैं सवाल नंबर 32। 32 नंबर सवाल में कह रहे कि रीतिरात्मा काव्यश किसकी उक्ति है जो काव्य शास्त्र में सिद्धांत के रूप में प्रचलित है? ए भामन, वी कुंतक, सी भरत मुनि और डी विश्वनाथ। तो 32 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ये वामन की उक्ति है। अब आते हैं सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल में कह रहे किस पाश्चात्य आलोचक ने सौंदर्य दर्शन की आधारभूति कलावाद और शून्यतावाद है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी बेनेडिक्टो क्रोचे, सी टी एस एलियट और डी आई ए रिचर्ड्स। तो 32 नंबर प्रश्न में आपको बताना है किस पाश्चात्य आलोचक के सौंदर्य दर्शन की आधारभूति कलावाद और शून्यतावाद है? तो ये जो है बेनेडिक्टो क्रोचे की है, विकल्प भी सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 34। 34 नंबर सवाल में कह रहे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार इनमें से कौन है? ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस एलियट, सी बेनेडिक्टो क्रोचे और डी मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसके रचनाकार आई ए रिचर्ड्स हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। 35 में करें कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए फ्रांज काफका, बी फ्रेंच रोह, सी कामो और डी सार्त्र ने। तो आपको बताना है कि जादू यथार्थवाद का पहले प्रयोग करने वाले कौन रहे? तो इसका प्रयोग किया था फ्रेंच रोह ने, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।